आपको अपने प्यारे चैनल टेक्नो मंजित 11 पर। तो हम आज आपको क्लास 10 की पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसके अभ्यास नंबर 1/1b का हम जो सिद्ध करने वाली प्रश्न पूछा जाता है उसको हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जैसे कि आपको 2 नंबर 4 नंबर में मिल जाएगा, 6 नंबर में मिलेगा। तो इसलिए इसको आप एकदम रट लीजिएगा। ये हमेशा आता है, किसी न किसी सेट, हर सेट में आएगा। ये कंपलसरी है कि हमेशा के हमेशा ही आता है। तो इसको लगाने से पहले हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए आप पहले उसका हम परिभाषा आपको भी लिखवा देते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे वे संख्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं जिन्हें, ये कलम बहुत पतला चल रहा है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जो होता है इसका, आप कहेंगे 1/2 हो गया, 3/6 हो गया या 2/4 हो गया, ऐसे इत्यादि हो जाएंगे आपके परिमेय संख्या के उदाहरण। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका मान Q का मान 0 तो हो सकता है, इन्फिनिट भी होगा। जैसे कि आप अपरिमेय संख्या में कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या के जो होता है एग्जाम्पल √2, 6√3, 5 + √2, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो गए। तो चलिए अब हम इस अभ्यास में जो प्रश्न पूछा है उसको हल करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ये तो है ही अपरिमेय संख्या, ये तो आपको पता चल ही रहा है, इसको सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद पहले मानेंगे आप, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखेंगे, चूंकि √2 को जैसे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसे आप लिखेंगे √2 बराबर A/B, जहाँ ये वो भी पूर्णांक संख्या होंगे। पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, पूर्णांक होंगे। तो इसी तरह आप लिखेंगे A बराबर √2B। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो हम यहाँ पाते हैं A को होल स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो पाएंगे हम A² बराबर 2B²। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः A² 2 से विभाजित है, विभाजित है, तब A का भी विभाजित है, विभाजित होंगे, है ना।
इसी तरह आप कहेंगे, इसी प्रकार आप लिखेंगे इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 2c रखने पर, जब ए स्क्वायर का मान 2c रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा, जैसे कि ए का मान 2c रखने पर, तो यहाँ पर वर्ग है तो 2c का वर्ग करेंगे, फिर जाके आप लिखेंगे 2b का स्क्वायर। यहाँ इतना लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे यहाँ पर जो है कि 2c का वर्ग बराबर 2b का वर्ग। अब यहाँ पर लिखेंगे 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 और 4 को काट देंगे तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे अतः b स्क्वायर 2 का विभाजित है, 2 से विभाजित है, तब 2 b का विभाजित होंगे, विभाजित है, तब हम लिख सकते हैं अतः यह हमारी कल्पना गलत है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह आपका पहला वाला जो है प्रश्न √2 एक परिमेय संख्या है उससे आप सिद्ध कर देंगे। सिद्ध हो गया प्रूफ। अब जो है हम आपको दिखाते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो क्या है, उसको देखिए। इसी तरह ये वाला जो प्रश्न है दूसरा, ये कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि √6√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको उसी तरह इसको भी लगाना है। कह रहा है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सीधा मैटर वही है जिससे हम √2 को हम सिद्ध किए हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, इसका उल्टा, जैसे कि माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे आप मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 6√3 बराबर a/b। अब ऐसे आप लिखेंगे जहाँ a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लिख दीजिएगा, पूर्णांक संख्या है। इससे a व b पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक संख्या पूर्णांक है, संख्या नहीं लिखेगा, पूर्णांक है। अब इसको ऐसे करने के बाद आप फिर ऐसे करेंगे √3 बराबर 6b। आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि समीकरण, इसको बना दीजिए। समीकरण 1 के लेफ्ट साइड में एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड में इसको यहाँ पर √3 लिख दीजिएगा। राइट हैंड साइड में जो a/6b है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको ऐसे लिखने के बाद आप कहेंगे चूंकि हम जानते हैं
परिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर तो होगी नहीं, तो अतः तब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। इसी तरह ये सब लगेगा। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले माने हैं कि 6√3 एक परिमेय संख्या होगा। उल्टा इसका मानना है, जब परिमेय करा तो हम अपरिमेय मानेंगे। अपरिमेय मानने के बाद हम लिखे हैं 6√2 a/b है। चूँकि हम जानते हैं परिमेय संख्या a/v के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में या a/v के रूप में लिखेंगे, बतिया तो वही होगा। 3 + 2 5, 2 + 3 5 होगा। उसी तरह ये भी होगा। तो फिर यहाँ पर लिखने के बाद आप √3 = 6a/6b, चूँकि आप यहाँ की संख्या जो 6 इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6b। तो इसी तरह हम इसको समीकरण मान लिए। समीकरण के जो LHS साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर इसको हम ये चूँकि हम जान ही रहे हैं अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय है, तो इसी तरह हमने फिर किया राइट हैंड साइड में जो है संख्या a/6b, यह एक परिमेय संख्या है। हम तो जानबे करते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसी तरह यहाँ हमारा विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यही हमारी कल्पना गलत हो गया। तो इसलिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको कैसे हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए जो यह 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। इसको जो सिद्ध करना है सेम उसी तरह जैसे यहाँ पर हम इस वाले को बताया हूँ, इसको 6√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, वैसे इसको भी करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होगा, सबसे पहला जो स्टेप है इसको लिखेंगे माना जो 3 + 2√5 है एक परिमेय संख्या है। पहले इसको मान लेंगे, इसके उल्टा परिमेय पूछ रहा है तो हम परिमेय संख्या इसको मान लिए, परिमेय संख्या है। इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे 3 + 2√5 = 1/v। चूँकि परिमेय संख्या है a/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वही a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ ये वो भी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। अब इसी तरह आप यहाँ पर ऐसे इसको फिर से हम इसको 3 को इधर भगा देंगे तो यहाँ पर बचेगा का √2√5। फिर यहाँ पर लिखेंगे a/b माइनस कर देंगे 3। ऐसे करने के बाद आप फिर करेंगे 2√5, फिर देखें आप लिखेंगे a-3b/v। अब फिर इसको 2 के इसमें ला गुणा कर देंगे तो फिर लिखेंगे √5 = 1/a-3b, फिर इसको लिख देंगे 2b। इतना करने के बाद आपको फिर इसको कहेंगे, चूँकि जो समीकरण है
समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में √5 एक अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और राइट हैंड साइड में a-3b फिर 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना करने के बाद आप उसके बाद कहेंगे चूंकि हम इसी प्रकार नहीं, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, के बराबर नहीं होती है। चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी। एक परिमेय अपरिमेय के बराबर तो होगी नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ है, तब यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तब हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रूफ हो गया। अब ये इसको प्रूफ कर देंगे। इसी तरह आपके जो इस अभ्यास में जितना भी प्रश्न है उन सभी को आप इसी तरह ही हल करेंगे, इस तरह से हल वो सब होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक, तो धन्यवाद। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।